तो हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ज्योमेट्री के पोलर कोऑर्डिनेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जो पोलर कोऑर्डिनेट के टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मतलब हर एक साल पूछे जाते हैं, हर साल ही वो पूछे जाते हैं। 1-2 साल का गैप करके कभी-कभी क्वेश्चन को चेंज किया जाता है, लेकिन वो मोस्ट ऐसे 5 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो हर साल लगभग 1-2 साल का गैप देकर के पूछा ही जाता है। उसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि if PSP dash and QSQ dash be two perpendicular focal chord of the conic L by R is equals to 1 upon E plus cos theta, then prove that 1 upon SP plus 1 upon SP dash is equals to 2 upon L and 1 upon PP dash plus 1 upon QQ dash is equals to 2 minus E square upon 2L, where PSP dash is equals to PP dash and QSQ dash is equals to QQ dash। ये आपको दिया है। इसमें टू टाइप क्वेश्चन छुपे हुए हैं, इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। यहाँ तक क्वेश्चन एक है और इसके बाद एक क्वेश्चन ये है। यहाँ से जो ये क्वेश्चन यहाँ तक है, ये एक बार 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन यहाँ तक। फिर एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा हुआ है। तो हम दोनों को मिक्स करके एक बता रहे हैं जो 2023 में पूछा है। ये प्रॉपर ढंग से सही 2023 में पूछा है, लेकिन जब 2022 में पूछा था तो केवल यहीं तक पूछा था और उस टाइम में लिखा था इफ पीएसपी डैश फोकल कॉर्ड ऑफ द कोनिक देन प्रूव दैट। ये 2022 में इतना ही पूछा था, बट 2023 में इसने पूरा यहाँ तक का कवर करके पूछा हुआ। हम 2023 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है और इसके मेथड को समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कि इसमें हम सबसे पहले कोनिक ड्रॉ करेंगे। ये कोनिक है और एक कोनिक का एक्सिस है, एक्सिस ऑफ कोनिक। और ये जो कोनिक है, कोनिक का एक्सिस के साथ जो जो एंगल है ये अल्फा है। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसने कहा है कि ESP डैश एंड QSQ डैश बी टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड। तो देखिए हमने दो फोकल कॉर्ड ड्रॉ किया है, ये इसके फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड के साथ इसका एक्सिस का जो एंगल है वो अल्फा है। और ये जो है इसके फोकल कॉर्ड PSP डैश QSQ डैश एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ये लंबवत है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ PSP डैश इज परपेंडिकुलर टू QSQ डैश। अब इसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हम सॉल्यूशन को देखते हैं। क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए हम सबसे पहले जनरल फॉर्म में हम कोनिक का इक्वेशन लिखते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कोनिक, हम वहीं से शुरुआत करेंगे। इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होता है, एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये हमारा इक्वेशन ऑफ कोनिक हो गया, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद से हम क्या करते हैं कि ये जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इन पॉइंट्स को हम इस कोनिक पर लाइज कराएंगे, क्योंकि ये जो है सेटिस्फाइड कराएंगे। हम क्यों सेटिस्फाइड कराएंगे, क्योंकि जो भी पॉइंट्स है क्यू डी क्यू डैश पी डैश ये इस कोनिक पर लाइज कर रहे हैं। जब इस कोनिक पे लाइज करेंगे तो हम इनको इस पर सेटिस्फाइड कराएंगे। तो हम जब सेटिस्फाइड कराएंगे तो हमें कुछ इक्वेशंस मिलेंगे। अब देखिए कैसे हम सेटिस्फाइड कराएंगे। सबसे पहले हम यहाँ कुछ चीज़ों को मानेंगे, जैसे पी का कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू डैश का क्या है, पी डैश का क्या है और क्यू का क्या है, इन सब के कोऑर्डिनेट को हम मानेंगे। लिखेंगे लेट पी comma p dash, let p comma p dash and q comma q dash lies on the point, sorry lies on the point, let p comma p dash and q comma q dash be polar coordinate of conic। कोनिक के क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। इनके जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जब p का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए जब इस p का हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये होगा यस p कामा अल्फा। ठीक, यस p कामा अल्फा एंगल के साथ लिखेंगे। फिर अब ध्यान दीजिए हम p डैश की बात करें तो अब देखिए ये जो है
एक साइन कन्वेंशन का मेथड होता है। साइन कन्वेंशन मेथड में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अगर ऐसा कोई कॉनिक आपका बना हुआ है और ऐसा जो है दिया हुआ है, यहाँ एस है, यहाँ पी है, यहाँ पी डैश है और ये एंगल अल्फा है, कि जो हम जब यहाँ से शुरू करते हैं एस पी डैश की बात करने के लिए तो हम एंगल पाई प्लस अल्फा क्या लेते हैं, पाई प्लस अल्फा, तो एक पाई है और ये अल्फा है। ठीक, जिस साइन कन्वेंशन में बताया जाता है। तो जब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये हमारा एंगल हो जाता है कितना, पाई प्लस अल्फा। ठीक, और ध्यान दीजिए यह एंगल क्या होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका पाई बाई 2 प्लस अल्फा, क्योंकि ये बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री और उसमें हम अल्फा को जोड़ दिए तो पाई बाई 2 प्लस अल्फा। ठीक, ऐसे ही अब हम इस एंगल की बात कर लेते हैं। ओ कहाँ गया, हम इसकी बात करेंगे। हाँ, यहाँ से बात करेंगे, ये पूरा यहाँ तक का हम बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक की जब हम बात करते हैं तो ये हो जाता है 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ये एंगल आपका हो जाता है साइन कन्वेंशन में। जैसे मान लीजिए कि ऐसे खींचे हैं तो हम यहाँ से जब यहाँ तक चलेंगे तो ये 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फा हो जाता है। 1 2 3, 3 बना है और इसमें हम अल्फा जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फा, और ये एंगल हमारा ऑलरेडी अल्फा है। तो इसी फॉर्म में हम इसके पोलर के कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। तो जब हम इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स पी के लिखेंगे तो क्या होगा, एस पी कामा अल्फा, पी डैश का लिखेंगे तो पी डैश का होगा एस पी डैश कामा, ये कितना होगा पाई प्लस अल्फा, एस पी डैश कामा पाई प्लस अल्फा। ठीक, क्यू का हम लिखें तो क्यू का जब लिखेंगे तो ये क्यू एस कामा पाई बाई 2 प्लस में अल्फा, क्योंकि ये एंगल है पाई बाई 2 प्लस अल्फा। क्यू एस कामा पाई बाई 2 प्लस अल्फा कामा क्यू डैश का क्या होगा, क्यू डैश की बात करें ये है क्यू डैश, तो जब हम यहाँ से चलते हैं अल्फा एंगल से तो ये हम घूम के आते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है आपका क्यू एस डैश कामा 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ये इसका हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फा। ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स होगा। अब देखेंगे आपकी जो भी पॉइंट्स हैं ये हमारे कोनिक पे लाइज कर रहे हैं, तो जब हम कोनिक पे ये लाइज कर रहे हैं तो इनको हम इस इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कराएंगे, सेटिस्फाइड कराएंगे। इस इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कराएंगे, सेटिस्फाइड कराएंगे। तो लिखेंगे P comma P dash and Q comma Q dash lies on the conic first, so satisfied और कोनिक फर्स्ट, इसे हम कोनिक फर्स्ट पर सेटिस्फाइड करेंगे। यदि हम P को सेटिस्फाइड कराएं तो जब हम सबसे पहले P को सेटिस्फाइड कराएंगे यानी इसको सेटिस्फाइड कराएंगे इस कोनिक पर, तो ये होगा L अपान एस पी इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा अल्फा। ठीक, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, इक्वेशन नंबर सेकेंड इसको ना करिए, यहाँ से हम पहले क्या कर रहे हैं एस पी की वैल्यू निकालें। तो एस पी की वैल्यू क्या होगी, एस पी की वैल्यू होगी एल अपान 1 प्लस ई कॉस अल्फा। ठीक, एस पी इज इक्वल टू एल अपान 1 प्लस ई कॉस अल्फा। ऐसे ही अगर हम जब पी डैश को सेटिस्फाइड कराएंगे, जब पी डैश को सेटिस्फाइड कराएंगे तो एल अपान एस पी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस। अब ध्यान दीजिए अल्फा की जगह इस बार हम क्या लेंगे कि पाई प्लस अल्फा लेंगे, यहाँ से आकर यहाँ तक पाई प्लस अल्फा लेंगे। ये इसके कोऑर्डिनेट यही था पाई प्लस अल्फा, तो ये हो गया पाई प्लस अल्फा।
अब ध्यान दीजिए एल अपान एस पी डैश इज इक्वल टू कॉस 180 प्लस थीटा का मान कितना आता है माइनस कॉस थीटा 1 माइनस ई कॉस अल्फा। यहाँ से अगर हम एस पी डैश की वैल्यू निकालें तो क्या होगा एल अपान 1 माइनस ई कॉस अल्फा। ठीक, अब इसी तरह क्यू और क्यू डैश को सेटिस्फाइड कराएंगे इसमें। तो ये ऊपर वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आपको ऊपर का जो क्वेश्चन है इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। तो जब हम क्यू को सेटिस्फाइड कराएंगे तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है क्यू एस कामा पाई बाई टू प्लस अल्फा है, तो होगा एल अपान क्यू एस इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस पाई बाई टू प्लस अल्फा, ये है। ठीक, अब देखिए यहाँ से कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जब आप पास 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू निकालते हैं तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक, तो ये होगा एल अपान क्यू एस इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस अल्फा। ठीक, यहाँ से हम क्यू एस की वैल्यू निकालें तो एल अपान 1 सॉरी ये साइन अल्फा आएगा ना, ये साइन अल्फा 1 माइनस ई साइन अल्फा। ठीक, अब हम क्यू डैश को सेटिस्फाइड कराएंगे तो होगा एल अपान क्यू एस डैश इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस में अल्फा। तो कॉस 3 पाई बाई 2 कितना होगा, जब इसको हम सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा इसको जब आप सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये होगा एल अपान क्यू एस डैश इज इक्वल टू 1 प्लस ई साइन अल्फा। ठीक, ये इसी फॉर्म में आएगा ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ से अगर हम क्यू एस डैश को निकालें तो क्या होगा एल अपान 1 प्लस ई साइन अल्फा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि फिगर को अरेंज कर ले रहा हूँ ताकि मैं आगे प्रोसीजर को बढ़ा सकूँ। ये आप ऊपर का भी लिख लिया होगा इस कंडीशन। अब हमें जो जरूरत है हमें बस इन्हीं सब की जरूरत है, एक एस पी डैश क्यू एस डैश की जरूरत है। तो हम बाकी चीज़ों को ये जो है इनको इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसे लिख लिए होंगे। तो अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कहा था कि 1 अपान एस पी प्लस 1 अपान एस पी डैश इज इक्वल टू 2 अपान एल। पहले ये हमको निकालना है, तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं। तो सबसे पहले जब हम 1 अपान एस पी प्लस 1 अपान एस पी डैश को निकालते हैं क्या होता है 1 अपान एस पी प्लस 1 अपान एस पी डैश, तो 1 अपान यहाँ एस पी की वैल्यू ये है तो 1 अपान एस पी की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस ई कॉस अल्फा बटे एल, उल्टा हो जाएगा। ठीक, इसी तरह एस पी डैश की वैल्यू क्या होगी एस पी डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 माइनस ई कॉस अल्फा बाई एल। ये उसका फर्स्ट पार्ट निकाला, ये सेकेंड पार्ट भी है इसमें। अब ध्यान दीजिए इसे हम जोड़ेंगे तो नीचे इसका एलसीएम होगा 1 प्लस ई कॉस अल्फा प्लस 1 माइनस ई कॉस अल्फा, ये कट जाएंगे और यहाँ 1 अपान एस पी प्लस 1 अपान एस पी डैश बच जाए, फिर ये 2 अपान एल प्लस 1 अपान एस पी प्लस 1 अपान एस पी डैश। ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ कर लिया। ठीक, अब इसी तरह हम इसका जो सेकेंड पार्ट है सेकेंड पार्ट में हमसे कहा है हमारे सेट में सेकेंड पार्ट में ये हमको प्रूफ करना है कि 1 अपान पी पी डैश जो होगा 1 अपान पी पी डैश प्लस 1 अपान पी पी डैश
ये है 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2l के बराबर। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसे आप नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको प्रूव कराते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। जो ये प्रूव कराया हूँ इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। और ये जो वैल्यू है इन सारी वैल्यूज को मैं एक पास लिख दे रहा हूँ। इन सारी वैल्यूज को मैं एक पास रख लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे जगह मिल सके। ये क्यूएस की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, रियल अपान 1 माइनस साइन अल्फा। क्यूएस की वैल्यू है रियल अपान 1 माइनस ई साइन अल्फा। ठीक, क्यूएस डैश की वैल्यू है रियल अपान 1 प्लस ई साइन अल्फा। और एस पी की वैल्यू क्या है, एस पी की वैल्यू है एल अपान 1 प्लस ई कॉस अल्फा। एंड एस पी डैश की जो वैल्यू है वो है एल अपान 1 माइनस ई कॉस अल्फा। अब देखिए हम सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने से पहले आप क्वेश्चन में थोड़ा सा देखेंगे की पॉइंट है। आप जो क्वेश्चन अपने कॉपी में लिखे होंगे या फिर मैं जो बोर्ड पे लिखा था पहले, आप उस क्वेश्चन में देखेंगे की पॉइंट दिया हुआ है। की पॉइंट में दिया हुआ है कि जो पी एस पी डैश है वो पी पी डैश के बराबर और क्यू एस क्यू डैश जो है वो क्यू क्यू डैश के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि जब मैं कोनी का फिगर ड्रा किया था कुछ इस तरह से, ये हमारा क्यू डैश था, ये क्यू था, ये पी था और ये हमारा क्यू डैश था और ये एस था। तो कह रहा है कि क्यू एस क्यू डैश यानी कि ये पूरी वैल्यू हमारी इसके बराबर है क्यू क्यू डैश की, और पी एस पी डैश किसके बराबर है पी पी डैश के। अब ध्यान देंगे अगर आप कि पी एस पी डैश किसको मिलाने से बन रहा है। अब ध्यान दीजिए पी एस पी डैश जो है हमारा वो एस पी प्लस एस पी डैश का ही योग है। एस पी प्लस एस पी डैश ही हमारा क्या बना रहा है पी एस पी डैश। ठीक इसी तरह से क्यू एस क्यू डैश क्या बना रहा है क्यू एस प्लस क्यू एस डैश। ठीक, इन्हीं दोनों चीज़ों को हम क्या निकालेंगे और फिर इसमें हम ला कर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और प्रूफ करते हैं। तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले पी एस पी डैश चाहिए, उसके बाद क्यू एस क्यू डैश चाहिए। तो हम सबसे पहले हम पी एस पी डैश निकालते हैं। पी एस पी डैश निकालने के लिए आपको चाहिए क्या एस पी प्लस एस पी डैश। अब एस पी क्या है एल अपान 1 प्लस ई कॉस अल्फा प्लस सी एल अपान माइनस ई कॉस अल्फा। ठीक, इसे ऐड करेंगे एल प्लस 1 प्लस ई कॉस अल्फा एक ब्रैकेट 1 माइनस ई कॉस अल्फा। फिर इसका इधर मल्टीप्लिकेशन होगा एल इंटू 1 माइनस ई कॉस अल्फा प्लस एल इंटू 1 प्लस ई कॉस अल्फा। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा एल एल यानी ऊपर बचेगा आपका एल। इससे ये कट जाएगा, ऊपर आपका 2l बचेगा और नीचे होगा 1 माइनस ई स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा। ये आपका नीचे बच जाएगा। इसमें हमने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक, अब इसके बाद से ध्यान दीजिए हम किसको निकालेंगे, अब हम निकालेंगे क्यू एस क्यू डैश को। तो क्यू एस क्यू डैश को हम निकालते हैं क्यू एस क्यू डैश इज इक्वल टू, अब वो भी सेम ऐसे ही आएगा बस उसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये रहेगा कि क्यू एस प्लस क्यू एस डैश को जब आप ऐड करेंगे तो मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ। यहाँ आपको बचेगा 2l ऊपर और नीचे बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यही आपका बचेगा। आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो यही आपकी वैल्यू आएगी। ठीक, अब इसके बाद से ध्यान दीजिए ये जो मैं ऐड किया हूँ सेम ऐसे ही आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी।
अब हम क्या निकालेंगे, T1/T डैश प्लस 1/QSQ डैश को निकालेंगे हम। ठीक, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 1/PSP डैश की वैल्यू ये है, सॉरी ये PSP डैश की है, हमें 1/PSP डैश रखना, तो हम इसका उल्टा करके लिख देंगे। जब हम इसका उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपान 2 है। फिर 1/QSQ डैश लिखना है, तो इसको फिर उल्टा करके आप लिख दीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर पूरे बटे में 2 है। तो कुल मिला जुलाकर ये इसके बराबर है, इसके बराबर मैं ये रख रहा हूँ, इसके बराबर में, फिर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, और ये ऊपर की सारी चीजें जुड़ जाएंगी। 1 माइनस ई स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान दीजिए ये 1 1 2 माइनस ई स्क्वायर पे यहाँ कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ और यहाँ से माइनस ई मैंने कॉमन कर दिया और बच्चे में बचेगा 2 ठीक, और इधर आपका चल रहा है 1/PSP डैश प्लस 1/QSQ डैश, ये इधर आपका चल रहा है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1 की आती है, यहाँ से जाएगा 2 माइनस E/2 है। अब देखिए PSP डैश और QSQ डैश हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, हम उनकी जगह पे क्या रख सकते हैं 1/PP डैश प्लस 1/QQ डैश, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये स्क्वायर है। फिर हमने इसका सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर दिया, यहाँ जो कि लिख सकते हैं PSP डैश बराबर EP डैश QSQ डैश बराबर QQ डैश, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इसका। ठीक है, मैं पोलर कोऑर्डिनेट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को, करीब 10 क्वेश्चन है पोलर कोऑर्डिनेट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको हम कवर करेंगे। इसके साथ हम स्ट्रेट लाइन और सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही फिजिक्स में मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मल और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सारे चैप्टर्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी इस टाइम अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सिलेबस को कवर करके हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, नहीं, आप एक काम करिए कि जो क्वेश्चन अब ज़्यादा से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को आप करिए ताकि आप एग्जाम में पास कर सकें। अब आप सोचें कि मैं पूरा सिलेबस कवर करके पढ़ाई करूं तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा, आपके पास बहुत कम टाइम है, आज 28 है और 12 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, ज्योमेट्री का ही पहला एग्ज़ाम है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का टर्म है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। इफ PSP dash is the focal chord of a conic L by R is equals to 1 plus E cos theta, prove that the angle between the tangent at P and P dash is tan inverse 2E sin alpha upon 1 minus E square, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका हम फिगर ही देखेंगे, फिगर इसका ये बनेगा, हम सबसे पहले कॉनिक ड्रॉ करेंगे और इसके जो फोकल कॉर्ड है PSP डैश, ये फोकल कॉर्ड है, इसका फोकल कॉर्ड के जो 2 पॉइंट हम इस पर टेंजेंट खींचे हैं, 2 पॉइंट पे हमने दोनों टेंजेंट को खींचा है और जहां ये कट कर रहे हैं, जिस एंगल को कट कर रहे हैं उस एंगल को हमने थीटा माना है और हमें दिखाना है कि जो ये थीटा की वैल्यू है वो इसी के बराबर है। आपको ये दिखाना है कि जो थीटा है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये जो है हम क्या करेंगे कि इसको दिखाने के लिए हम इसका यूज करेंगे, ये tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। क्यों इसका यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो पूरा ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ आपको। आप सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कोनिक लिखेंगे, ठीक, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, फिर पॉइंट पी डैश पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इन दोनों टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने के बाद इसमें रख देंगे और जब यहाँ से tan को उधर आप ट्रांसफर करेंगे तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। जब ये सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हमें दिखाना है कि थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉनिक, इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या हो जाएगा, a1 अपान r इज इक्वल्स टू 1 प्लस e cos थीटा,
ठीक। अब इसके बाद से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर हम टेंजेंट लिखते हैं इसका। तो टेंजेंट का जो आपका सिंपल सा एक इक्वेशन होता है वो होता है L/R इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा वन। ये आपके टेंजेंट का इक्वेशन है। यहाँ थीटा वन की जगह जो है एंगल अल्फा है, इसका फोकल कॉर्ड इसके में जो एक्सिस है उसके साथ अल्फा एंगल बनाई हुई है, तो थीटा वन की जगह हम अल्फा रखेंगे। तो L अपान R इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा, हम ये रखेंगे। ठीक, ये जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे ठीक है वो क्या होंगे एस पी का अल्फा होगा, और इसका क्या होगा देखिए ये एस पी का अल्फा है तो ये आपका पाई प्लस अल्फा होगा, तो ये हो जाएगा एस पी डैश कामा पाई प्लस अल्फा। ठीक ना, और एस पी की जो वैल्यू है वो आर के इक्वल है तो हमने सीधे सीधे आर लिखा। ये हर आप लिख लीजिएगा एस पी इज इक्वल टू आर, और एस पी डैश की वैल्यू क्या है आर ही है, तो हमने सीधे सीधे आर लिखा है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, इस चीज को सिंप्लीफाई जब करते हैं तो L/R इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसको हम सॉल्व करें तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये इसका फार्मूला बनेगा। अब ध्यान देंगे यहाँ cos थीटा कॉमन है, हम यहाँ से cos थीटा को कॉमन कर देंगे। तो जब हम यहाँ से cos थीटा को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा ई प्लस कॉस अल्फा, और यहाँ क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा साइन थीटा, इसको आगे पीछे कर देंगे थोड़ा सा या फिर ऐसे ले लेंगे साइन थीटा साइन अल्फा, ये हो जाएगा किसकी वैल्यू L/R की। अब इसका हम स्लोप निकालते हैं इस टेंजेंट का। इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे तो जो स्लोप की वैल्यू होती है इसमें tan थीटा इक्वल टू होता है माइनस ए अपान बी, ये इसका स्लोप होता है। जो इसके स्लोप की वैल्यू होती है स्लोप इज इक्वल टू होता है माइनस ए अपान बी। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो स्लोप है वो L1 है, आप लिख लीजिए लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट को आप m नाम दीजिए, m सॉरी m हम माने टेंजेंट 1 कर दीजिए, टेंजेंट 1 इज फर्स्ट टेंजेंट का हमारा स्लोप क्या है m1, तो हम m1 को निकालते हैं। m1 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ए अपान बी, तो ये ए हो गया और ये बी, यानी कि माइनस ई प्लस कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक, इसी तरह से हम इस सेकंड टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे m2। सिमिलरली m2 जब आप निकालेंगे, अब आप इस सेकंड टेंजेंट का इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यानी जो अल्फा है ना इसका अल्फा की जगह पाई प्लस अल्फा की क्वेश्चन को सॉर्ट कर देंगे। और क्या तो सेकंड का हम स्लोप लिखते हैं, इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा माइनस ई प्लस कॉस पाई प्लस अल्फा अपान साइन पाई प्लस अल्फा, ये बनेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका माइनस ई
और फिर ये माइनस होगा इसको प्लस कर देंगे, माइनस ई प्लस कॉस अल्फा, और फिर ये नीचे माइनस साइन अल्फा, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ई माइनस कॉस अल्फा अपन साइन अल्फा, ये बनेगा इसका। ये माइनस में वैल्यू जाएगी, ठीक, तो ये माइनस अंदर जाएगी, इसको फिर प्लस कर देगा, फिर नीचे माइनस आएगा तो इस माइनस को ऊपर भेज देंगे तो ऊपर वाला फिर ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस माइनस में चेंज होगा। m2 की वैल्यू ये है माइनस कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा। अब हम क्या करते हैं, इस फिगर को इरेज करेंगे, फिगर आप बना लिए होंगे, फिगर को इरेज करेंगे, क्वेश्चन को इरेज कर देना है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि जो बीच में एंगल आप माने थे क्या था, वो थीटा था, तो आप उसको मान भी सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं लेट द एंगल, लेट द एंगल between the tangents is equals to theta, थीटा पे माना था। अब we know that स्लोप जब हम इनका निकालते हैं तो क्या होगा, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2, इसी में हम इसको रखेंगे, ये होगा tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 की वैल्यू ये e माइनस कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा माइनस m1, तो m1 माइनस में है तो प्लस कर देगा इसको, e प्लस कॉस अल्फा अपान में साइन अल्फा, ठीक, और बट्टे में 1 प्लस m1 m2 1, अब m1 फिर माइनस में आ जाएगा, e प्लस कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा, यहाँ प्लस है इसको माइनस बना दीजिए, फिर इंटू प्लस को छोड़ के यहाँ माइनस बना दीजिए, फिर अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ई माइनस कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा, ठीक। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे, मैं इसको ये कर दे रहा हूँ, ये सब चीज़ आप नोट कर लेंगे, नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है, फिर ये इधर आएगा तो ई साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस ई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हमने एलसीएम लिया साइन अल्फा, फिर इसका इधर गुणा कर दिया, नहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, एक सेकंड। तो जब हम इसको अब सॉल्व करते हैं इसका लॉस हो जाएगा क्या, साइन अल्फा, ठीक, और ऊपर की चीज़ें वैसे ही हम लिख देंगे, ई माइनस कॉस अल्फा प्लस ई प्लस कॉस अल्फा, और फिर पूरा यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, इस माइनस को हम यहाँ बाहर कर देंगे 1 माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में ई प्लस कॉस अल्फा और ई ब्रैकेट में ई माइनस कॉस अल्फा गुणा करके हम लिख देंगे, और इसके नीचे में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, इधर क्या चल रहा है, tan थीटा, अब ध्यान दीजिए, अब इसे हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2e अपान साइन अल्फा, और पूरे बटे में इसका इधर गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, और ये क्या हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस स्क्वायर अल्फा, और पूरे बटे में साइन स्क्वायर अल्फा, साइन से साइन स्क्वायर अल्फा एक कट गया, एक बच गया, और जो बचा हमने उसको ऊपर भेज दिया,
तो tan थीटा बराबर 2e साइन अल्फा और पूरे बटे में साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब क्या करते हैं कि ये जो है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ई स्क्वायर, और ये जो कि माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आती है 1, तो हो जाएगा 2e साइन अल्फा और बट्टे में 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो गया tan थीटा बराबर, इसके जगह हमने 1 रख दिया। अब tan को उधर ट्रांसफर करें तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2e साइन अल्फा बट्टे में 1 माइनस ई स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था और हमने इसको प्रूफ कर दिया, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक सेक्शन, या फिर उसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक एल बाई आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये क्वेश्चंस आपके 2018-2023 दोनों में पूछे जा चुके हैं। 2018-2023 एक एक बार दोनों ईयर में पूछा जा चुका है। तो इन क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहा है कि डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। सबसे पहले जानिए कि जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है वो डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है। ये ध्यान दीजिए, ये हमारा कोई कॉनिक होता है, ठीक, और ये इसका एक्सिस होता है, और एक्स के एक्सिस पे जो ये परपेंडिकुलर लाइन खींची हुई होती है, ये यही इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। इसी डायरेक्ट्रिक्स का हमें इक्वेशन निकालना है। ठीक, ये क्या होता है, इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसी का हमें इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो है इसका फोकस ऐसे ये, और फोकस जो है इसके पोल पर लाई कर रहा है, ठीक, जो इसका फोकस है इसके पोल पर ही लाई कर रहा है। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है वो 2 मेथड से निकाला जाता है। फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि जो इसका पोल होता है और इसका एक्सिस होता है वो दोनों इनिशियल लाइन पे है। ये जो है इसका एक्सिस है इस कोनिक का, और ये इनिशियल लाइन है। क्या है, क्योंकि पहले ध्यान दीजिए ये जो है इनिशियल लाइन है, पहले ये इनिशियल लाइन है। तो कह रहा है ये कि इसमें 2 केस बनते हैं। फर्स्ट केस में क्या होता है, केस फर्स्ट में कि इसका पोल और एक्सिस दोनों ही इनिशियल लाइन होते हैं। और सेकेंड केस में क्या होता है कि पोल इसका तो इनिशियल लाइन पे होता है बट एक्सिस इसका इनिशियल लाइन पे नहीं होता है। तो आप इनमें से दोनों में से किसी एक मेथड को लगाकर हम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख सकते हैं। हमको फर्स्ट वाला आसान लगता है क्योंकि सेकंड वाले में थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाता है। एंगल चेंज नहीं होता है, जो अल्फा बनता है वो नीचे की साइड बनने लगता है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना रहता है। तो इसमें से कोई किसी एक को फॉलो करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट फॉलो कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले में हम क्या करते हैं कि इसका जो पोल है और एक्सिस है उसको हम इनिशियल लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये इसका जो पोल होगा और इसका एक्सिस भी इसी लाइन पे, इनिशियल लाइन पे ही लाइन कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये इसका सेमी लैटिस ये एल है। क्या है, एल है। एक चीज इसको डी थोड़ा सा ये ये इसका सेमी लेक्टस जो है वो एल है, ठीक। और ये जो है इसको यहाँ से मिला देंगे, इसका फिगर ऐसे ही बनता है। और फिर हम इसको यहाँ से हम मिला देंगे। कुछ बुकों में इसको
ऐसे ले जाकर ऐसे ले जाया जाता है, वही बात होती है। यहाँ का हम फिर उसको थोड़ा सा एक स्टेप हमको आगे बढ़ा के लिखना पड़ता है, तो ये जो है ऐसे होगा। जैसे कुछ बुकों में इसका फिगर ऐसे ही बनाया रहता है, आप ध्यान देंगे तो ऐसे ड्रॉ किया रहेगा। इसका सेमी ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये सेमी इलेक्ट्रिक्स को ऐसे मिला देगा और इसको ये क्या करता है कि ऐसे ले जाकर फिर ऐसे करता है, ठीक, ऐसे जाकर ऐसे करता है। तो फिर लास्ट में आपको एक लाइन लिख कर ये दिखाना पड़ता है कि जो है ये बहुत ही छोटा कॉनिक बन रहा है, फिर आप उसको तब सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो आइए अब हम इस पे चलते हैं। तो ये हमने इसको खींच दिया, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ पी, और इसको नाम क्या दे दूँ, ये एम कर दीजिए और इसे एम डैश कर दीजिए, ठीक। एक एम हो गया और एक एम डैश हो गया, और ये डिस्टेंस आपका आर है, और यहाँ एंगल अल्फा बना है, इसका कोऑर्डिनेट क्या बना, आर कामा अल्फा, ठीक। ये आपका टोटल हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे इनिशियल लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, इसी का हमें इक्वेशन निकालना है। तो हम सबसे पहले लेट मानते हैं, इसके सॉल्यूशन को लिखिए, लेट अस कंसीडर a conic where let us a conic universe, let us a conic whose focus or focus lies on pole and axis is initial, यही लिखेंगे। फोकस इसका क्या है, पोल पे है, और दूसरी चीज जो इसका एक्सिस है वो इनिशियल लाइन है। फोकस लाइज ऑन दी पोल एंड एक्सिस इज इनिशियल, ये हम लिखे हैं कि इसका फोकस किस पे है, पोल पे है, और इसका एक्सिस क्या है, इनिशियल लाइन है, ठीक। अब ध्यान देंगे हम, अब क्या करते हैं कि जो इसमें हाँ, यहाँ पी का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लिखते हैं, कंसीडर ए पॉइंट, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या है, आर कामा अल्फा, आर कामा अल्फा मान लीजिए, ठीक। अब आगे बढ़िए, अल्फा अल्फा इसको ना मान लीजिए, इसको थीटा मान, थीटा, इसका हम थीटा ले चल रहा है, थीटा, ये एंगल हम इसका थीटा ले चल रहा है, ठीक। तो इसका थीटा हो गया ऑन दी, ये भी हमने किसको माना है, डायरेक्ट्रिक्स पर, ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक, ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक, ठीक। कॉनिक के डायरेक्ट्रिक्स को हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ नाम दीजिए, इस पॉइंट को जेड नाम दीजिए, इस ट्रायंगल में हम चलेंगे, ठीक। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एस जेड की वैल्यू निकालेंगे, एस जेड की जो वैल्यू होगी वो एम एम डैश की वैल्यू के बराबर होगी, एम एम डैश की वैल्यू की बराबर होगी, एस जेड इज इक्वल टू एम एम डैश होगा। फिर हम उसके आगे इसको फॉलो करेंगे, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल एस जेड पी, एस जेड पी में cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल होगा एस जेड अपॉन आर, आधार बटे काट, ये हो गया ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू एस जेड अपॉन आर, यहाँ से अगर हम एस जेड निकालें तो क्या होगा, और cos थीटा होगा, इसी इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, ठीक। अब फिर हम इसको निकालते हैं, ये क्योंकि देखिए जब आप इसको कॉनिक सेक्शन को पढ़े होंगे तो कॉनिक सेक्शन में
एक फार्मूला यूज होता है E बराबर M डैश अपान L, सॉरी L अपान MM डैश, ये फार्मूला यूज होता है L अपान MM डैश, यानी ये अपान ये हमारी E के बराबर होती है। ठीक, E हमारा क्या होता है, E क्या होता है इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारा E क्या होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए E किसके बराबर है, L अपान MM डैश। अब इन फिगर, फ्रॉम फिगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे E को क्या कहते हैं। ठीक, फ्रॉम फिगर अगर हम देखें तो MM डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MM डैश इज इक्वल टू SZ है, हम MM डैश की जगह हम लिखेंगे SZ इज इक्वल टू L अपान SZ। ठीक, इज इक्वल टू L अपान SZ। अब देखिए आप कॉनिक सेक्शन में एक फार्मूला पढ़े होंगे E इज इक्वल टू L अपान MM डैश। E क्या होता है यहाँ पे, इसेंट्रिसिटी होता है। E इज इक्वल टू L अपान MM डैश, ये इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है। अब देखिए हम इसका यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ MM डैश जो है SZ की इक्वल है। फ्रॉम फिगर MM डैश इज इक्वल टू SZ, तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, L अपान SZ। फिर जब आप यहाँ से SZ की वैल्यू निकालते हैं तो मिलता है EL, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करेंगे, तो ये भी SZ है और ये भी SZ है, तो दोनों हमारा इक्वल होगा। अब मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर देना, तो लिखेंगे आप यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा, आर cos थीटा इज इक्वल टू EL। ठीक, अब हम आर को उधर भेज देंगे, E को इधर भेज देंगे। ठीक, कहीं गड़बड़ हो रहा है, नहीं यहाँ E है, L अपान E, सॉरी यहाँ L अपान E है, तो इसको इधर भेजेंगे, आर को वहाँ भेजेंगे, तो होगा L अपान R इज इक्वल टू E cos थीटा। ये हमारा जो है फार्मूला है किसका, इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स का। आप लिख देंगे विच इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे इस डायरेक्ट्रिक्स का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। इसका सेकंड मेथड ये है, उसको मैं इसको आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। सेकंड मेथड में ये बता दे रहा हूँ कि सेकंड मेथड में कुछ ज़्यादा नहीं होता, जो इसका एक्सिस होता है वो इनिशियल लाइन से थोड़ा सा हट कर आता है। देखिए कैसा होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को, मैं बता दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमारा कोनिक है कोई, और इस टाइम अब इसका इनिशियल लाइन जो है, इसका एक्सिस जो है इनिशियल लाइन से अल्फा कोण बनाता है, क्या बनाता है, अल्फा कोण बनाता है पूरा का पूरा। ये इसका अल्फा एंगल होता है और ये एंगल पूरा थीटा हो जाता है, तो ये हो जाता है थीटा माइनस अल्फा, ये एंगल बन जाता है। ठीक, मतलब कि जो इसका एक्सिस है कोनिक का वो इनिशियल लाइन से अल्फा एंगल बनाता है, तो उस सिचुएशन में जो हमारा फार्मूला बनता है L अपान R इज इक्वल टू E cos थीटा माइनस अल्फा, बस यही आपका फार्मूला बन जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जब ये इसका एक्सिस इनिशियल लाइन पर रहेगा तो फार्मूला L अपान R इज इक्वल टू E cos थीटा बनेगा, और जब नीचे आ जाएगा थीटा में से अल्फा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। तो